Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is design of screw jack. Here we see the fourth problem on the screw jack. Last lecture we see the design of the screw jack. The learning outcome of today's lecture are students are able to design the screw jack. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program-specific outcomes that we achieve in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. Here is a diagram of the screw jack. This is the first step in the screw jack जो आपको अपने कॉपी में अभी नोट डाउन करना है. This is the second step of the screw jack. तो ये पूरे जितने फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये अपने कॉपी में नोट डाउन करो. Then next step of the screw jack, here we find out the bearing pressure in the nut. ये जो फॉर्मूले आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं अपने कॉपी में नोट डाउन करो क्योंकि ये फॉर्मूले के बेसिस पे क्या रहेगा आपका प्रॉब्लम डिपेंड रहेगा. Then next this also design of the nut. This also these are the various formulas in the screw jack. ये सभी फॉर्मूले आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है and then only you can start the problem. दिस फॉर्मूला कॉलर फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला भी अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए. हियर वी सी द बेंडिंग स्ट्रेस इन द हैंडल. ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कीजिए. ये पूरे फॉर्मूले आपको कहाँ पे काम में आने वाले हैं व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. या आपने डिजाइन स्टेप में पहले ही देखे हैं. The next problem on the power screw is a vertical two start square threaded screw of 80 mm outside diameter. मतलब आपको यहाँ पे जो स्क्रू दिया है ये कौन सा दिया है टू स्टार्ट थ्रेड. मतलब यहाँ पे पिच कितना रहेगा आपका यहाँ पे 2 इंटू पी. मतलब जो लीड रहेगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पी रहेगा. that is equal to lead of screw is equal to 2 into P. जिसका आउटसाइड डायमीटर कितना दिया है आपको आउटसाइड डायमीटर 80 mm. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर D0 is equal to 80 mm एंड 14 mm पिच. मतलब पिच की जो वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे 14 mm दिया है. सपोर्ट्स अ वर्टिकल लोड ऑफ 1.5 किलो न्यूटन. मतलब ये कितने लोड को सपोर्ट कर रहा है दैट इज W इज इक्वल टू 1.5 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन. The axial thrust on the screw is taken up by the and collar bearing having outside diameter 200 mm. ओके तो जो कॉलर दिया है जिसका आउटसाइड डायमीटर कितना गिवन है आपको दैट इज R4 दैट इज इक्वल टू D4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू R4. ये कितना गिवन है आपको 200 mm. डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 100 mm. तो ये 200 किसकी वैल्यू है D4. 200 जो वैल्यू गिवन है आपको दैट इज द वैल्यू ऑफ D4. ओके तो 200 डिवाइड बाय 2 तो ये वैल्यू किसकी होगी R4 दैट इज द रेडियस ऑफ द आउटर रेडियस ऑफ द कॉलर एंड इनसाइड डायमीटर एज अ 73 mm. मतलब अगर मैं D3 डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा R3. लेकिन D3 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 73 दैट इज इक्वल टू 73 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 36.5 mm. फाइंड द फोर्स रिक्वायर एट द एंड ऑफ 500 mm लॉन्ग लीवर टू रेज द एंड लोअर द लोड. मतलब आपको कौन सा फोर्स निकालना है
जो लीवर के एंड में मैं लगा रहा हूँ ये फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.15 फॉर द स्क्रू, मतलब म्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 0.15 और म्यू सी आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू कॉलर के लिए कितना गिवन है 0.20। तो दैट इज ऑल अबाउट द डाटा। नाउ सिंस यहाँ पे एक ही चेंज है आपका, यहाँ पे सिंस स्क्रू आर टू स्टार्ट थ्रेड, ओके। तो हमेशा याद में रखना जब टू स्टार्ट थ्रेड रहता है मतलब दोनों एंड से, जैसे आपका ये स्क्रू थ्रेड है तो यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही टर्न में कितने बार जो स्क्रू लिफ्ट होता है ऊपर में दैट इज अ 2 इंटू पिच। दैट्स वाई द लीड ऑफ स्क्रू इज इक्वल टू 2 इंटू पिच इज इक्वल टू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 mm। देन आपको पता है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या रहता है, tan अल्फा इज इक्वल टू लीड अपॉन पाई डी। तो लीड कितना है आपका 2 इंटू पी अपॉन पाई डी, दैट्स वाई अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2p अपॉन पाई डी इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू पिच की वैल्यू गिवन है आपको 14 अपॉन पाई इंटू डी। बट डी गिवन है क्या आपको, नहीं गिवन है, लेकिन आपको क्या गिवन है डी जीरो की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। दैट्स वाई द मेन डायमीटर डी इज इक्वल टू डी जीरो माइनस पिच डिवाइड बाय 2 is equal to 80 minus 14 divided by 2 is equal to 73 mm। Put this value in this equation तो आपको मिल जाएगा अल्फा, that's why I'm writing here अल्फा is equal to tan inverse 28 divided by pi into 73। इसकी वैल्यू निकालिए अभी, shift of tan inverse 28 divided by shift of pi into 73 that is equal to 6.96। कितना आ रहा है 6.96 डिग्री, that is the value of alpha। then tan phi is equal to कितना रहता है आपका is equal to mu, hence phi is equal to tan inverse into mu is equal to tan inverse mu की वैल्यू गिवन है आपको 0.15, तो tan inverse 0.15 निकालिए अभी, शिफ्ट ऑफ tan inverse 0.15 is equal to 8.530। कितना आ रहा है 8.530 डिग्री, दैट इज द वैल्यू ऑफ द phi। देन इसके बाद क्या निकालना पड़ता है आपको, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज लोड दैट इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू W tan अल्फा प्लस पाई इंटू डी डिवाइड बाय 2। तो W की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 tan अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है दैट इज इक्वल टू 6.96 डिग्री। मैं लिखूंगा यहाँ पे 6.96 डिग्री प्लस 8.530 डिग्री इंटू डी की वैल्यू कैलकुलेट किया था आपने 73 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आपका T1 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू
10 6.96 into 8.530 into 73 डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा है 183 नहीं है, दैट इज इक्वल टू, और एक बार सॉल्व करते हैं इसको, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 ऑफ 6.96 प्लस 8.530 इंटू 73 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 15173 न्यूटन mm। कितना रहा है? 15173.22 न्यूटन mm इज इक्वल टू 15.173 न्यूटन मीटर। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप रहती है दैट इज अ टॉर्क रिक्वायर्ड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो ये कितना रहेगा? दैट इज इक्वल टू टी सी इज इक्वल टू म्यू सी इंटू डब्ल्यू इंटू आर। ओके, तो ये कौन सी कंडीशन रहती है? अज्यूमिंग यूनिफॉर्म वियर कंडीशन। ओके, देन मीन रेडियस की जो वैल्यू रहेंगी दैट इज इक्वल टू R3 प्लस R4 डिवाइड बाय 2। तो R3 की वैल्यू आपने निकाली है ऑलरेडी, R3 की वैल्यू है 36.5, R4 की वैल्यू है 100। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 6.5 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा है 68.25। तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस R इन दिस इक्वेशन। तो म्यू सी की वैल्यू आपको गिवन है 0.20 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू भी आपको गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 68.25। तो इसको सॉल्व कीजिए अभी। 0.20 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 68.25, तो ये आ रहा है 2475। कितना रहा है ये? 2475 न्यूटन mm, मतलब 20.475 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट टोटल टॉर्क मदद, टोटल टॉर्क टी इज इक्वल टू T1 प्लस TC। तो T1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 15.173 प्लस TC की वैल्यू कितनी है आपकी? 20.475, तो इज इक्वल टू 36.645 न्यूटन मीटर। नाउ अभी नेक्स्ट जो आपको निकालना है दैट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द लीवर। रिक्वायर्ड ऑफ लीवर। ओके, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है?
force into length of lever. तो जो आपको टोटल टॉर्क गिवन है दैट इज 36.645 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm इंटू सपोज फोर्स में एफ कंसिडर करता हूँ इंटू लेंथ ऑफ लीवर गिवन है आपको लेंथ ऑफ लीवर that is assumed as a 500 mm. That's why force F is equal to 3645 into 10⁻³ डिवाइड बाय 500 तो ये आ रहा है 73.292 कितना आ रहा है 73.292 न्यूटन दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड नाउ जो सेकंड आपको कैलकुलेट करना है प्रॉब्लम में दैट इज अ टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर लोड इसका फॉर्मूला क्या रहता है दैट इज T2 इज इक्वल टू W tan फाई माइनस अल्फा इंटू D डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू दैट इज ओनली चेंज हियर फाई माइनस अल्फा इसमें क्या रहता है अल्फा प्लस फाई टू रेज द लोड W tan फाई माइनस अल्फा टू लोअर द लोड दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ tan 8.53 minus 6.96 into 73 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1506169 न्यूटन mm तो टोटल टॉर्क कितना रहेगा विथ अ फ्रिक्शन दैट इज द टोटल टॉर्क विथ फ्रिक्शन इज इक्वल टू T2 प्लस TC इज इक्वल टू 1506169 प्लस 20475 तो ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 21980.26 न्यूटन mm हेंस फोर्स रिक्वायर्ड सपोज मैं इसको F कंसिडर किया तो इसको F1 कंसिडर करता हूँ F1 इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू लोअर लोड तो ये कितना रहेगा Tt इज इक्वल टू F1 इंटू लेंथ ऑफ लीवर तो Tt की वैल्यू आ रही है 21980.26 F1 की वैल्यू आपको निकालना है इंटू लेंथ दैट्स वाई F1 इज इक्वल टू 1980.26 डिवाइड बाय 500 तो आ रहा है 43.96 कितना आ रहा है ये 43.96 न्यूटन okay so that is the value of F1 that is force required to lower the load with the help of the power screw that is the value of F that is the force required to lift the load with the help of the screw jack. The unit outcome achieved in today's lecture are recommend a power screw for suitable fastener for different applications. Summary of today's lecture. Today we see how to design the screw jack. Various program outcome achieved in today's lecture are PO1 because here we are getting the basic knowledge, PO2 because discipline knowledge, PO3, PO4, PO5, similarly PO8, PO9 and PO10. PSO1 because here we are using the different software like CATIA, ANSYS for analyzing the screw jack stresses.
PSO2 and PSO3 because here we are applying the screw jack in various application of the mechanical engineering. The next question in the screw jack, a vertical to start square threaded screw of 80 mm outside diameter and 14 mm pitch supports a vertical load of 1.5 kN. To stop, the axial thrust on screw is taken up by and collar bearing having outside diameter as 73 mm. Find force required at the end of 300 mm long lever to raise and lower the load. The coefficient of friction is 0.15 for screw and 0.20 for collar. In next lecture, we see the next problem on toggle jack and also the design of the toggle jack. Thanks. For any query, contact to me at this number.